वेलकम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम यू एट एमपीएस मोटिवेटर्स। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स पर। फ्रेंड्स, माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। आज के सेशन में एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से इट इज द प्रोज सेक्शन फॉर क्लास 11th इंग्लिश पेपर बिहार बोर्ड, and it is the chapter number 2 and its name is Nalanda Ancient Seat of Learning, written by Dr. Rajendra Prasad. Friends, it is the summary class today. आज के सेशन में समरी पर हम डिस्कस करेंगे, सारांश हिंदी में, सारांश अंग्रेजी में, 1 by 1 for the chapter number 2 written by डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स सारांश इन हिंदी। सो दिस इज द चैप्टर नंबर 2 नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग रिटन बाय राजेंद्र प्रसाद। दरअसल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 20 नवंबर 1951 ऑन नवंबर 20, 1951 20 नवंबर 1951 को नालंदा आए थे फॉर द सेरेमनी ऑफ स्टोन लेइंग। मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट के शिलान्यास कार्यक्रम में 20 नवंबर 1951 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नालंदा आए थे एंड एक स्पीच डिलीवर किए थे एक पब्लिक मीटिंग में, जहां पर उन्होंने शिलान्यास किया था मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट का। उस शिलान्यास सभा में एक पब्लिक मीटिंग में इन्होंने एक पब्लिक स्पीच डिलीवर किया था और उस स्पीच में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो कुछ भी बातें कही गई थी वही बात आज का हमारा जो टाइटल है, आज का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग, ये सारी बातें उसी स्पीच का है जो आज के एक्सट्रैक्ट में शामिल किया गया है। दरअसल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नालंदा के प्राचीन यूनिवर्सिटी का गौरव गाथा कह रहे हैं, उसका बखान कह रहे हैं। एक्चुअली यह यूनिवर्सिटी 7वीं शताब्दी में बनवाया गया था। लगभग 500 व्यापारियों एवं 200 गांवों के लोगों के चंदा देकर के, सहयोग देकर के, जमीन खरीद करके महात्मा बुद्ध को समर्पित कर दिया गया था और उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई थी, नालंदा यूनिवर्सिटी को बनवाया गया था। ह्यूआन सांग एक चाइनीज पिलग्रिम, एक चाइनीज तीर्थयात्री जो 7वीं शताब्दी में भारत आया था, तो उन्होंने देखा कि नालंदा का जो यूनिवर्सिटी है एक विश्वविख्यात लर्निंग सेंटर है, अध्ययन केंद्र है, जहां पर चाइना, तिब्बत, मंगोलिया, जापान, अन्य देशों के विद्वान पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, बुद्धिस्ट लिटरेचर ग्रहण करने के लिए आया करते थे। लगभग 2000 विद्यार्थियों की क्षमता वाला वह यूनिवर्सिटी, जिसमें कई देशों के छात्र वहां अध्ययन करते थे। 200 से ऊपर लेक्चरर एंड टीचर्स वहां पर हुआ करते थे। लगभग 300 वहां पर सेपरेट रूम्स थे, 8 बड़े बड़े हॉल थे। ऐसा था नालंदा का वह एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग, एक प्राचीन केंद्र जहां से शिक्षा सब लोग ग्रहण किया करते थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1951 में 20 नवंबर को जब नालंदा आए थे, अपनी उस मीटिंग में, पब्लिक मीटिंग में, नालंदा यूनिवर्सिटी का मैग्निफिसेंट जो भव्यता है उसका गुणगान किए थे। वो बताए थे कि भारत का एक ऐसा केंद्र रहा है जो एंशिएंट टाइम से, प्राचीन समय से शिक्षा का एक केंद्र था, लर्निंग सेंटर था। कुल मिलाकर के यह देखा जाए तो चैप्टर नंबर 2 नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
नालंदा के प्राचीन विश्वविद्यालय के गुणों का बखान करने के बाद विश्व में उसकी क्या महिमा थी, उसके महिमा मंडल करते नजर आ रहे थे उस पब्लिक मीटिंग में। आज नालंदा यूनिवर्सिटी, जो प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी है, वो नहीं है, उसके अवशेष, रूइंस, खंडहर बचे हुए हैं। लेकिन भारत सरकार एंड बिहार सरकार के सहयोग से नालंदा यूनिवर्सिटी नया पर पुनः बनाया गया है। नई नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, जो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर दूसरे देशों के विद्वान भी आज आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा वो प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी का जिक्र किया गया है अपने चैप्टर में। जब वह नालंदा आए थे, आकर के नालंदा यूनिवर्सिटी का जिक्र किए थे कि एक ऐसा सेंटर रहा है जो कई वर्षों तक शिक्षा का केंद्र रहा है, अध्ययन का केंद्र रहा है। कई देशों के नज़र में वह सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस रहा है। सो फ्रेंड्स, इट इज़ द चैप्टर नंबर 2 रिटन बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये था नटसेल, लगभग संक्षेप में सारांश, जिसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने स्पीच में इन सारी बातों को बताया था, और उसी स्पीच के कुछ पार्ट्स को एक चैप्टर के रूप में आपके इंग्लिश पेपर क्लास 11th बिहार बोर्ड प्रोज सेक्शन के चैप्टर नंबर 2 में इंक्लूड किया गया है। सो फ्रेंड, चलते हैं समरी इन इंग्लिश। So well friends, the chapter Nalanda, Ancient Seat of Learning was composed by Dr. Rajendra Prasad. Dr. Rajendra Prasad was the first president of Republic of India. He came Nalanda on 20 November 1951 for the ceremony of laying a stone for the Magad Research Institute. And at that public meeting, he delivered the speech and he described the salient features of the old Nalanda universities that was constructed at the 7th century by the people, by the traders, by the followers of Mahatma Buddha. Friends, this university was very famous among China, Nepal, Tibet, Bhutan, Japan, Mongolia, and the scholars and students among those countries were coming India to get literature related to Mahatma Buddha, the education related to Mahatma Buddha in Nalanda University. Nalanda University was an ancient university among the countries in the world. Today, this university is no more. There is only ruins of this university. But once in the past time, much long ago, there was a university in Nalanda, and due to Nalanda, our India, our state Bihar, was in the center for the learning. Dr. Rajendra Prasad has described the complete features, the complete name and fame about the university, Nalanda University. Today, this university is no more, but the new Nalanda University was constructed by the government of India as well as the government of Bihar. And today, students of many states are coming there for getting knowledge. But in the past time, students related to Buddhism, a student related to the religion Buddhism, basically they were coming Nalanda for the getting education. That Nalanda University had 300 rooms, 8 halls, about 2000 students from different countries, and more than 200 lecturers were present. This was the magnificent university of the old time of India. So friends, in the chapter Nalanda, Ancient Seat of Learning,
written by Rajendra Prasad. He has described completely about the features and virtues of old Nalanda University. I hope the today's session related to Nalanda ancient seat of learning will be fruitful for those students who are studying in class 11th. आज के सेशन में MPS मोटिवेटर्स के माध्यम से सारांश हिंदी एंड इंग्लिश में 1 by 1 क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करते हैं आज का क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए फ्रूटफुल होगा। आप हमारे ऑनलाइन चैनल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म MPS मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें, घर बैठे अपनी तैयारी करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फॉर द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3। देखते रहिए MPS मोटिवेटर्स। टिल देन थैंक यू वेरी मच।